हाँ बेटा, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक का नाम है सॉलिड सॉल्यूशंस। ध्यान से पढ़ना है बेटा। एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक्स आज कराने जा रहा हूँ मैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे वेपर प्रेशर है, रोल्स लॉ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वो हम आगे पढ़ेंगे इसी आज की ही वीडियो में, तो ध्यान से पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक है इसमें, आज का जो पहला टॉपिक है, दिस इज सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से होंगे? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हों? सॉलिड फॉर्म में हों। इट विल बी सॉलिड सॉल्यूशंस। अब ये जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस वो होंगे जिसमें पहले एक, जैसे मान के चलो एक सब्सटेंस था हमारा, पहले उस सब्सटेंस की एटम्स को मैंने रिमूव किया, जैसे यहाँ इन तीन एटम्स को मैंने रिमूव कर लिया और उसकी जगह पे दूसरे सब्सटेंस के एटम को प्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट विल बी सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है। दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या है कि मान के चलो आपके पास एक सब्सटेंस था, पहला सब्सटेंस। उस सब्सटेंस में हमें जो वेकेंट स्पेस दिख रहा था, वेकेंट स्पेस जिसको हम नाम दे रहे थे वॉइड्स का, ध्यान होगा क्या था? वॉइड्स। और वैसे वो इंटरस्टिशियल साइट होती है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में यहाँ हमने पहले सब्सटेंस के इंटरस्टिशियल पोजीशंस पे दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को प्लेस करके दिखाना है। तो ये जो सब्सटेंस बनेगा, ये इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा, इट विल बी इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। मीन्स यहाँ सेकंड सब्सटेंस के पार्टिकल्स को प्लेस करना है कहाँ? इंटरस्टिशियल साइट पे। और इंटरस्टिशियल साइट वॉइड को ही बोलते हैं, जो कि एटम्स के बीच की जो वेकेंट स्पेस होता है उसको बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं बेटा उसको? इंटरस्टिशियल साइट। तो यहाँ इंटरस्टिशियल साइट पर पुट करने हैं एटम्स दूसरे सब्सटेंस के। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेपर प्रेशर। क्या है बेटा? वेपर प्रेशर। नाम से ही पता चल रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब मान के चलो ये लिक्विड है, जैसे ये सिस्टम समझना है पहले आपको, क्लियर हो जाएगा टॉपिक भी। जैसे ये हमने एक क्लोज सिस्टम ले रखा है, इसमें ये जो रेड लाइन से दिखा रखी है, ये डिनोट कर रही है लिक्विड को। अब ये जो ग्रीन लाइन दिखा रखी है, ग्रीन डॉटेड लाइन दिखा रखी है, ये डिनोट कर रही है किसको? वेपर्स को। अब ये जो मैंने दिखा रखा है, इनके बीच में दिखा रखा है इक्विलिब्रियम। क्या दिखा रखा है बेटा? ये इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन बोथ आर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। बात क्लियर है ना मेरी? तो वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो किससे एक्सर्ट हुआ, किससे प्रोड्यूस हुआ? वेपर से। और जो वेपर्स लिक्विड की सरफेस पे है और और लिक्विड के साथ में कैसी अवस्था में पड़े हुए हैं? इक्विलिब्रियम अवस्था में। इट विल बी वेपर प्रेशर। ठीक है। अब ये जो वेपर प्रेशर है, हम पढ़ेंगे आगे कि ये जो वेपर प्रेशर है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैं किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा और किसी का वेपर प्रेशर कम। ध्यान रखना है, वेपर बनेंगे तो प्रेशर बनेगा। ठीक है, वेपर बोलते हैं भाप को। अब जैसे हम NaCl की बात करते हैं, NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, वो वेपोराइज नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। क्लियर हो गया होगा? वैसे ही अगर मैं वाटर लूं, वाटर को टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर हमने जैसे उसको हमने हीट किया, हीट करने के दौरान वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ में वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो लिक्विड सरफेस को एस्केप करना स्टार्ट कर देते हैं और कौन सी स्टेट में चले जाते हैं? वेपर स्टेट में। और वो वेपर स्टेट अगर क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम के दौरान, जैसे यहाँ क्लोज सिस्टम है, अब इस क्लोज सिस्टम में क्या होगा? दोबारा से वेपर्स कहाँ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में। मतलब लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। अब इस दौरान प्रेशर एक्सर्ट होता है। क्या एक्सर्ट होता है? प्रेशर। तो यहाँ वाटर ने प्रेशर दिया, क्यों? क्योंकि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर में। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट हो, प्रेशर देगा, और जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, प्रेशर नहीं देगा।
तो वाटर इज वोलेटाइल कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है? वोलेटाइल, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। इट्स मीन इट हैव सम वेपर प्रेशर। Whereas NaCl is a non-volatile component. It's mean it does not convert into its vapor. It's mean its vapor pressure is zero या its vapor pressure is low। बेटा बात क्लियर हो गई होगी आपको ठीक से। तो यहाँ हम जो फैक्टर करने जा रहे हैं, these factors कौन कौन से हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। अब हमने बताया है वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमारे सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो हम पहला फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज नेचर ऑफ लिक्विड। किसकी बात करेंगे बेटा? नेचर ऑफ लिक्विड। अब यहां देखो, वो जो लिक्विड है जिसका आपने वेपर प्रेशर दिखाना है, उस लिक्विड्स में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। जैसे कंपोनेंट ए आपका वाटर हुआ और कंपोनेंट बी आपका क्या हुआ? एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब कंपोनेंट, अगर वो जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वो वेपर में कन्वर्जन उनका बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना इजीली नहीं हो पाएगा। क्लियर मेरी बात? अगर लिक्विड्स के अंदर फोर्स, लिक्विड्स के कंपोनेंट्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, और वेपर्स में कन्वर्ट इजीली नहीं होंगे तो उनका वेपर प्रेशर कैसा रहेगा? लो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होना चाहिए। वीक होगा तो इजीली पार्टिकल्स सरफेस को एस्केप करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर में। और वेपर में ज्यादा कन्वर्जन होगा तो प्रेशर भी ज्यादा ही होगा। पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड वाला। सेकंड देखिए, सेकंड है इसमें टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर, जो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर का देखो, मान के चलो आपके पास एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, हम बात कर रहे थे जैसे वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊं उतने ही उस लिक्विड के, उस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी है। अब पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ज्यादा मात्रा में लिक्विड पार्टिकल्स एस्केप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लिक्विड सरफेस को एस्केप करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो जितने ज्यादा मात्रा में लिक्विड पार्टिकल्स एस्केप करेंगे उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में, ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लिक्विड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है, जिससे वो पार्टिकल्स इजीली लिक्विड सरफेस को एस्केप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मींस वेपर्स में कन्वर्जन इजीली हो जाता है, और वेपर्स में कन्वर्जन इजीली का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वेपर बनेंगे कम मात्रा, कम टाइम में, और उनका प्रेशर भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा इस दौरान, ठीक है बेटा। अब हम आगे कर रहे हैं बेटा, ये दोनों फैक्टर थे जो किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर रहे थे। अब हम अपने अलग या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। यहां से पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ स्पेशली हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन की। मींस यहाँ जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड ही रहेगा, चाहे सॉल्यूट आपका गैस हो, लिक्विड ही हो, सॉल्यूट, और हमारा तीसरा क्या हो? सॉलिड भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात करेंगे जिसमें सॉल्वेंट केवल क्या हो? लिक्विड हो, ठीक है। बात क्लियर हो गई। सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉल्यूट हमारा, सॉल्यूट जानते भी हैं हम, सॉल्यूट एक ऐसा पार्ट है सॉल्यूशन का जिसकी मात्रा उस सॉल्यूशन के अंदर कैसी हो? कम हो। इट विल बी सॉल्यूट,
सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज्यादा हो, सॉल्यूशन में 2 ही पार्ट मिलते हैं। तो यहाँ आगे देखिए, यहाँ हम स्पेशली बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। मींस यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन जो बनाया जाएगा वो लिक्विड में बनाया जाएगा, उसकी बात की जा रही है। इसमें देखो आगे, अब हम इसमें जो पहला जो पार्ट है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशन की, भाई वहां सॉल्वेंट तो हमने पहले भी बताया था, यहाँ सॉल्वेंट तो रहेगा लिक्विड ही, बट यहाँ सॉल्यूट भी लिक्विड ही है। ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दिस इज लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर की बात की जाएगी। देखो यहाँ हेयर बोथ द कंपोनेंट इन ए बाइनरी सॉल्यूशन आर वोलेटाइल। बाइनरी सॉल्यूशन वो होगा, बताया था हम पहले भी डिस्कस किया था, बाइनरी सॉल्यूशंस इज दैट सॉल्यूशन इन विच देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट प्रेजेंट। कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हो, 2। मान के चलो आपका शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर शुगर हो गया पहला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, वाटर। साल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट में जैसे पहला कंपोनेंट हमारा साल्ट, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, वाटर। तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात आपका जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है और नहीं है, और आपकी हायर क्लासेस में मिलेगा। बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात की जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखना है यहाँ पर कि हेयर बोथ द कंपोनेंट्स इन ए बाइनरी सॉल्यूशन आर वोलेटाइल लिक्विड्स। बता रखा है कि लिक्विड दोनों पार्ट कैसे मिलने हैं आपके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड मिलेंगे, और दोनों ही कैसे होंगे, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर्स में कन्वर्ट इजीली हो जाए। तो दोनों कंपोनेंट कैसे मिलेंगे, वोलेटाइल। क्लियर मेरी बात। आगे देखो, और ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, फ्रांसिस मार्टी-रॉल्स ने, ठीक है। और वो भी कब दिया था, 1886 में। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये रॉल्ट ने दिया था, जिसको वो जो कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक है जिसमें इसको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें वो है आपका रॉल्ट्स लॉ, ठीक है ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो दिया था लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर, ये रॉल्ट्स ने दिया था इन 1886 में। 1886 में। अब वो किस फॉर्म में दिया था, रॉल्ट्स लॉ की फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया था, रॉल्ट्स लॉ की फॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको करना है ये वाला टॉपिक, रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, समझ सकते हैं आप बहुत ही इजीली से। रॉल्ट्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। इसमें बताया है, भाई मान के चलो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, भाई एक सॉल्यूशन हुआ आपका बाइनरी, कोई भी आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, और उस बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट पड़े हैं 2, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। अब मैं रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। रॉल्ट्स लॉ ने क्या बताया है कि अगर हमने, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, अगर हमने किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है, तो ये हो गया, जैसे हम ए का निकाल रहे हैं, जैसे पी ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा, ये बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मतलब पी ए था यहाँ, तो यहाँ पी ए आएगा, और यहाँ हम लगा देंगे नॉट। नॉट क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पर प्योर स्टेट को डिनोट कर रहा है बेटा। और मल्टीपल में क्या दिखाना होगा इसका, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल स्मॉल एक्स होता है, और इसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, कौन सा कंपोनेंट था यहाँ, ए, तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, ए। वैसे ही अगर मैं पीबी की बात करूं, पीबी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, इट विल इक्वल्स टू द पी बी नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। नॉट का मतलब है यहाँ प्योर स्टेट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब एक्स मोल फ्रैक्शन हो गया, और कंपोनेंट कौन सी की बात की जा रही है यहाँ पर, बी की, ये हो गया एक्स बी। ये हमारा रॉल्ट्स लॉ है। कौन सा लॉ बेटा, ये रॉल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट, यहाँ कंपोनेंट कौन सा है, ए है, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पर, ए, इन प्योर स्टेट। नॉट क्या डिनोट कर रहा है, प्योर स्टेट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। एक्स किसको डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन को, और कंपोनेंट किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ए की।
सिमिलरली पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट इनटू में एक्सबी। दिस इज द रॉल्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा ये? रॉल्स लॉ। बाइनरी सॉल्यूशन था। बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा था? जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं और कंपोनेंट वो मान के चले यहाँ पर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। अब दोनों का रोल्स लॉ निकाल के दिखाया मैंने, पी इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू में एक्स ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू में एक्स बी। बेटा के लिए ये रोल्स लॉ है। ये किसको डिनोट कर रहे हैं? आपके रोल्स लॉ। अगर रोल्स लॉ कभी भी आता है तो आपको ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाने चाहिए, जिससे आप डेफिनेशन इजीली बना सको। According to this law, the vapor pressure of a component is equals to the product of mole fraction of that component and vapor pressure of that component in pure state. And clear? ठीक है बेटा? तो वही लिखा है यहाँ पर इस डेफिनेशन में। This law states that at a given temperature for a solution of volatile liquids, the vapor pressure of each component is equals to the product of vapor pressure of that vapor pressure of the pure component and its mole fraction। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पर वही लिया है हमने एग्जांपल जो अभी लास्ट में मैंने समझाया था। एग्जांपल में लेट ए बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन टू वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, ए एंड बी विद मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी, देन वाई रोल्स लॉ। रोल्स लॉ से क्या होगा बेटा? पी ए इक्वल्स टू रोल्स लॉ से क्या आएगा फिर? पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू में एक्स ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू में एक्स बी। और पी ए डिनोट क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर? पी ए, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। एंड एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ए। वैसे ही पी बी की बात करें, पी बी क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। पी बी नोट क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। एंड एक्स बी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पर? बी। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं अगर टोटल वेपर प्रेशर की बात करूं, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा भाई, यहाँ तो एक सॉल्यूशन था बाइनरी, और बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, और दोनों का मैंने वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। किससे? रोल्स लॉ से। अब मैं टोटल वेपर प्रेशर निकालू टोटल सॉल्यूशन का। टोटल की बात हो रही, मतलब दोनों वेपर प्रेशर को सम करना पड़ेगा, तो वही बात करेंगे हम। तो पी टोटल अगर देखें तो पी ए प्लस में पी बी, और पी ए क्या था हमारा? पी ए नॉट इंटू में एक्स ए, और पी बी क्या होता है? पी बी नॉट इंटू में एक्स बी। ठीक है, पर पी ए टोटल निकालेंगे दोनों का सम होगा। पी ए की वैल्यू हमें पता है, पी ए हमारा पी ए नॉट इंटू में एक्स ए, और पी बी किसके बराबर है? पी बी नॉट इंटू में एक्स बी के बराबर। अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को, जैसे कि यहाँ एक्स बी है, यहाँ एक्स सी है, या तो दोनों को एक्स बी की टर्म में, जैसे ये एक्स बी है इसको भी एक्स बी की टर्म में ले जाऊं, या ये एक्स ए है या इस एक्स बी को एक्स ए की टर्म में ले जाऊं। मतलब दोनों को एक सिंगल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ले जाना है। तो हम जानते हैं कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है, ये लिखा, टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है? यूनिटी होता है, 1 होता है। पहले हम कर चुके हैं ये, मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। अगर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 है तो एक्स ए की अगर वैल्यू निकालें तो 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। यहां मैं निकालू एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, यही तो होगा। तो इस एक्स ए की जगह मैं किस में ले जाऊं? इसको एक्स बी की टर्म में, क्योंकि ये एक्स बी है यहाँ, तो ये एक्स ए की जगह क्या लिख दिया मैंने? 1 माइनस एक्स बी। अब क्या हो जाएगा ये अगर पी ए नॉट को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा पी ए नॉट इंटू में पी ए नॉट माइनस में क्या आ जाएगा? पी ए नॉट इंटू में एक्स बी। मतलब इसको अंदर ले जा रहा हूं मैं, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू में एक्स बी, और ये क्या बचा यहाँ पर? पी बी नॉट इंटू में एक्स बी। सिंपल है ना। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या बचा हुआ है? यहाँ भी एक्स बी है और यहाँ भी एक्स बी है, तो मैंने क्या ले लिया? एक्स बी बाहर ले लिया, ब्रैकेट से क्या ले लिया? ब्रैकेट से बाहर ले लिया मैंने एक्स बी, ये ले लिया एक्स बी, और एक्स बी बाहर ले दी, अंदर क्या बच जाएगा? पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर दिखा सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है? पी ए नॉट प्लस में एक्स बी इंटू में पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर आ गया है एक बाइनरी सॉल्यूशन का, जिसमें दोनों कंपोनेंट कैसे थे? वोलेटाइल थे। और वो कंपोनेंट कौन कौन से थे? कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। अब इस टोटल वेपर प्रेशर जो निकाला, इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, वो कंक्लूजन्स भी आपको दिमाग में रखने हैं। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है।
अगर यहाँ एक्स ए भी हो सकता है। एक्स ए कब होगा, यदि हम इसको, इस वाली वैल्यू को, एक्स ए कब होगा, अगर एक्स बी को हम एक्स ए की टर्म में ले जाएं। मैंने बताया था या तो एक्स ए को एक्स बी की टर्म में ले जाएं या एक्स बी को एक्स ए की टर्म में ले जाएं, मतलब एक सिंगल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ले जाना है सारे रिजल्ट को। अब हमने इसको किस में हम इस रिजल्ट को कहाँ ले गए थे, एक्स बी की टर्म में ले गए थे, ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए हमारा रिजल्ट। तो इसके कंक्लूजन में पहला रिजल्ट क्या बताया कि जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होगा, मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट के, किसके रिलेटेड होगा बेटा, किसी सिंगल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होगा। दूसरे में देखो, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट P where PA0 एंड PB0 आर कांस्टेंट। इसमें बताया कि जो टोटल वेपर प्रेशर है इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो लीनियर ग्राफ देगा, किसके साथ में, मोल फ्रैक्शन के साथ में। आगे देखो, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय चेंजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। इसमें बताया गया कि टोटल वेपर प्रेशर हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो हमें एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ही चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन चेंज कर रहे हैं, एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन चेंज करने से ही टोटल वेपर प्रेशर अफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एक्स भी है, एक्स की तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इस सिंगल कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन चेंज करके हम टोटल वेपर प्रेशर चेंज कर सकते हैं। ये बताया थर्ड पॉइंट में। बेटा हो गई बात के लिए। आगे देखो, हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। आगे है इसमें इसको थोड़ा सा हम आगे, अगर आता है आपका रोल्स लॉ, तो रोल्स लॉ में आपको किसी भी इस तरह से यहां तक दिखा देना है। ठीक है बेटा, रोल्स लॉ दिखाना है तो केवल यहीं तक दिखा देना, एक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में कुछ इसको रिजल्ट, इस जो डेरिवेशन है इसको हमने सिंप्लीफाई किया है और अच्छे से। इसके बाद में इसका कंक्लूजन अगर आते हैं तो कंक्लूजन हमें इस टोटल को दिखाने के बाद में कंक्लूजन लिखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे आता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारा इक्वेशन कौन सा था, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था बेटा, फर्स्ट तो ये था PA इक्वल्स टू PA0 इंटू मैक्स बी, और PB क्या था, ये तो फर्स्ट था। सेकंड वाला कौन सा था, PB इक्वल्स टू PB0 इंटू मैक्स बी। ये दो हमारे रिजल्ट हमने लास्ट में किए हैं, इन रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर यहाँ देखिए, अगर हम देखो पहला रिजल्ट ले रहे हैं हम, जैसे हम हमारा, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार इसमें, PA इक्वल्स टू PA0 इंटू में XA, PA इक्वल्स टू PA0 इंटू मैक्स, ये हमारा पहला था, और PB इक्वल्स टू PB0 इंटू में XB, ये हमारा कौन से थे बेटा, ये फर्स्ट था और ये कौन सा था, सेकंड। मैंने यहाँ लिख लिया, दोबारा पेज बदलना पड़ेगा इसलिए। अब इन दो रिजल्ट को यूज करके हमने ये ग्राफ प्लॉट करना है, ये ध्यान से समझना है। पहले तो आपको हम पहले भी ये टॉपिक, ये हम कुछ इसमें कुछ टर्म्स पहले भी बता चुके हैं कि अगर कंपोनेंट का वेपर होगा तो ही वो प्रेशर देगा, अदरवाइज उसका वेपर प्रेशर 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान के चलो, हमने यहाँ यूज किया है, मान के नहीं, हम इसी लास्ट वाले रिजल्ट को यूज करके ही आगे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। फ्रॉम लास्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वो इक्वेशन मैंने यहीं इसके ऊपर लिख लिया है। अब इसमें क्या है कि व्हेन x इक्वल्स टू 1, पर मान के चलो पहली इक्वेशन में आप x इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, तो PA किसके बराबर हो जाएगा, PA इक्वल्स टू PA0, यही तो लिखा है मैंने। वैसे ही अगर x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, अगर मैं ये वाली टर्म 0 ले लूं यहाँ, तो क्या बच जाएगा, PA इक्वल्स टू 0, वही लिखा है मैंने, PA इक्वल्स टू 0। सिमिलरली PB के रेस्पेक्ट की बात करनी, PB के रेस्पेक्ट में रिजल्ट इसी तरह से निकालने हैं। अगर मान के चलो ये लिख रहा है PA गिव्स द स्ट्रेट लाइन गिव्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन से जो PA है वो x के क्या है रेस्पेक्ट में कैसे ग्राफ देगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। भाई इस रिजल्ट से ही तो पता चल रहा है कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से, मतलब दोनों का ग्राफ कैसा आना, स्ट्रेट आना है, चाहे किसी भी तरह से स्ट्रेट ग्राफ देगा ये। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, सिमिलरली व्हेन XB, अब दूसरे रिजल्ट की तरफ चलते हैं, दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अगर मैं यहाँ XB की वैल्यू क्या लूं, XB की वैल्यू 1 लेता हूँ, या XB की वैल्यू क्या लूं बेटा, या XB की वैल्यू लेके चल रहा हूं मैं 1। अगर ये 1 लूं तो PB इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, PB0 के, यही लिखा है मैंने। अगर मैं XB की वैल्यू 0 लूं, अगर ये वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो ये सारी वैल्यू 0, मतलब PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बेटा बात क्लियर है नहीं है, मतलब एक तो रिजल्ट आया हमारा PA इक्वल्स टू PA0 व्हेन XA इक्वल्स टू 1,
एक है पी ए इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, सेकंड है पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट व्हेन एक्स बी इक्वल्स टू 1, और आगे क्या है पी बी इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स बी इक्वल्स टू 0, अगर ये हमारा क्या हो 0। इसके बाद में ये ग्राफ, इस ग्राफ पर आते हैं हम अपने, ये जो दोनों हमने रिजल्ट निकाले, दोनों कंक्लूजन्स जो दिए हैं लास्ट में, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0, तो उससे ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है। वो तो मैंने बता दिया कि मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर कैसा ग्राफ देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। कैसी लाइन देगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ को आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में भी इसका यूज है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो केसेस है, ठीक है, वहां भी इसका यूज है। तो ये जो हम ग्राफ करने जा रहे हैं ये ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। देखो इसमें मैंने एक ये इस तरह से एक सिस्टम बना लिया, इसमें यहां ले रखा है मैंने x इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0, यहाँ x इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ x इक्वल्स टू 0 लेंगे, अगर यहाँ x 0 है तो x भी 1 लेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में आपका एक लाइन तो ये दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन ये रही, ठीक है, एक तो डॉटेड लाइन ये दिख रही है, मतलब यहाँ वेपर प्रेशर, ये जो इधर की तरफ ऊपर की तरफ है वेपर प्रेशर, इधर भी वेपर प्रेशर ही है, और ये क्या है इधर की तरफ क्या इंक्रीज होगा, मोल फ्रैक्शन, इंक्रीज होगा मोल फ्रैक्शन। तो इस वाली लाइन पर, ये वाली लाइन तो डिनोट करेगी मोल फ्रैक्शन, और ये जो लाइन्स है वो किसको डिनोट करेगी, वेपर प्रेशर को। अब वो बात अलग है कि वो वेपर प्रेशर हमारा कंपोनेंट ए का है, कंपोनेंट बी का है या टोटल है, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान रखना, यहाँ x इक्वल्स टू 1 है तो x भी 0, यहाँ x इक्वल्स टू 0 है तो x भी इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, इसमें एक लाइन तो ये हो गई हमारी, ठीक है, ये लाइन किसकी हो गई, पी ए की हो गई, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, बताया था ना, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट जो किया था लास्ट में, ये वाला, ये जो वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट का वो क्या है, ये रहा। वैसे ही पीवी वाली लाइन ये रही, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, मतलब पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट, ये वाली लाइन यहाँ एंड हो गई। ये हमारा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट था, ये ऊपर क्या था, वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का, तो इसको मैंने दिखा रखा है, ये वाला जो पॉइंट है इट इज पी ए नॉट, और ऐसे ही बी कंपोनेंट का देखा इट इज पी बी नॉट, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। मतलब ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ये रहा, मतलब इंक्रीज हो रहा इस तरह से ये ऊपर। यहां से देखें बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ये इंक्रीज हो रहा ऊपर की तरफ। अब ये जो हमने दिखा रखी है ये डार्क लाइन, ये टोटल वेपर प्रेशर डिनोट कर रही है, किसको डिनोट कर रही है, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर जो क्या था, पी ए प्लस पी बी था, हम लास्ट में कर चुके हैं, डाल्टन ने बताया था कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ हमारा हो गया x इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0, यहाँ x इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1। अगर हम a की बात करें, a तो हमारा यहाँ 0 है, तो यहीं से हम लाइन स्टार्ट करेंगे तो हम 1 की तरफ चलेंगे, जैसे कि वेपर प्रेशर हमारा ये बढ़ रहा है। दूसरा, अगर हम एक्स बी की बात, या मतलब पी बी, ये तो पी ए हो गया, पी ए वाली लाइन हो गई, पी बी वाली लाइन ये हो गई, ये जो दिखा रखी पी बी, और जो टोटल होगा इन दोनों लाइन को मैंने मिला दिया एक डार्क लाइन से, ये टोटल वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर के इंटरमीडिएट के बराबर होगा। टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर है बेटा, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के इंटरमीडिएट में होगा, ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ दिखा रखा है मैंने टोटल वेपर प्रेशर पी ए टोटल इक्वल्स टू पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पी ए नॉट इंटू मैक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू मैक्स बी। नॉट में मैंने क्या लिख रखा है, अब देखो एक बात और ध्यान दो कि यहाँ पर पी बी का वेपर प्रेशर ज्यादा दिखा रखा है आपको, इसका वेपर प्रेशर देखे पी ए का ये कम है। नोट क्या दिखा रहे हैं कि ये प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है, ये प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है। अब यहाँ लाइन तो आपकी ये दोनों किसकी है, वेपर प्रेशर की यही। अब यहाँ अगर देखें ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से ऊपर है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है किसका, बी का है, एक्स बी इक्वल्स टू 1 है, मतलब बी कंपोनेंट की बात हो रही है, ठीक है। मतलब मोल फ्रैक्शन
और वेपर प्रेशर दोनों किसकी बात हो रही है, बी कंपोनेंट की। तो ये जो लाइन है ये किसका होगा, बी का। जिस पॉइंट पे मिल रही है तो पीबी नॉट नाम दे दिया इसको। अब ये जो पीबी नॉट है और पीए नॉट है, इन दोनों में से ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है, देखो इसमें वेपर प्रेशर पीबी का ज्यादा है पीए से, ऐसा ही तो है। पीबी का वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि भाई वेपर बी कंपोनेंट के सॉल्यूशन में ज्यादा बन रहे होंगे, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ यहाँ। और ज्यादा वेपर प्रेशर कब होगा, ज्यादा वेपर्स कब बनेंगे, तब हमारा कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल हो। मतलब यहाँ ए से बी कंपोनेंट जो था सॉल्यूशन में वो ज्यादा वोलेटाइल था। वोलेटाइल मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा थी, जिसके कारण बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा आया। ठीक है, यही लिखा हुआ है मैंने, इन द वेग द टोटल वेपर प्रेशर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द लाइन। मैंने क्या किया, टोटल वेपर प्रेशर जो था वो पीए नॉट और पीबी नॉट दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, टोटल वेपर प्रेशर आ गया। और जो कि पीए नॉट और पीबी मतलब दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इंटरमीडिएट में है। इसके बाद में ये बताया है कि जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट से ज्यादा है। और वो ज्यादा कब है, कैसे कह सकते हैं कि इसका ज्यादा है, वो डिपेंड्स किस पे होता है, उसकी वोलेटाइल कैरेक्टर पे। मींस यहाँ वोलेटाइल कैरेक्टर बी कंपोनेंट का ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ बी कंपोनेंट जो है उसका वो जो बी कंपोनेंट है वो ए कंपोनेंट से ज्यादा वोलेटाइल है। बात क्लियर हो गई होगी मेरी। तो इस तरह से हम ये जो टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस, ये आप खत्म कर चुके हो। ठीक है, रॉल्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट था। रॉल्स लॉ हमने लास्ट में जो किया है टॉपिक, दिस इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ने क्या बताया है कि किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर इस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही पीबी जो होगा पीबी नॉट इंटू मैक्स, ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और जो टोटल होगा, टोटल पीए प्लस पीबी, दोनों की वैल्यू लिख ली हमने। और दोनों को या तो हम सारे रिजल्ट को पीए एक्सए की टर्म में ले गए या एक्सबी की टर्म में ले गए। यहाँ हम इसको एक्सबी की टर्म में ले गए, फिर कंक्लूजन दे दिया इसके कि इससे क्या क्या आपके कंक्लूजन निकल के आते हैं। लास्ट में फिर हमने इन दोनों रिजल्ट का यूज करके ग्राफ प्लॉट किया कि चल ठीक है, आपका टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो पीए और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी दोनों के सम के बराबर होगा। अब वो आपका और वो जो पीए और जो पीबी था वो फिर इसमें बताए गए हैं कि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड किससे होते हैं, मोल फ्रैक्शन से। उसके रिजल्ट में मैंने पीए एक्सए की वैल्यू पुट, जैसे एक्सए की वैल्यू यहाँ पुट की थी 1, तो ये पीए की वैल्यू पीए नॉट आ गई। वैसे एक्सए की वैल्यू अगर 0 पुट करूं तो पीए की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली अगर पीबी की वैल्यू 1 पुट करूं तो पीबी की वैल्यू पीबी नॉट आ गई। अगर 0 पुट करूं तो पीबी की वैल्यू 0 आ गया। तो उसी के रेस्पेक्ट में फिर मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये वाली जो लाइन है वो पीए की है, ये वाली लाइन जो है वो पीबी की है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है डार्क लाइन, वो टोटल वेपर प्रेशर को डिनोट कर रही है। किसको डिनोट कर रही है बेटा, टोटल वेपर प्रेशर को। इसके बाद में फिर मैंने कंक्लूजन दे दिया कि यहाँ पर जो बी कंपोनेंट दिख रहा है ग्राफ में भी आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पर ये वाला जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर बी का है, जो कि ये वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। और ज्यादा वेपर प्रेशर होने का जो मतलब है ये किस पे डिपेंड है, क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ बी कंपोनेंट सॉल्यूशन में बी कंपोनेंट ए से ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बी की ए से ज्यादा है। इसी तरह से आपका ये टॉपिक कवर हो चुका है। एक नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।